हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, जो कि आरपीसीएससी फिजियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, इसके जर्नल कैरेक्टर्स, इसकी जो है लाइफ साइकिल एंड इसका जो ये डिजीज़ वगैरह जो ये फैलाता है वो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देख लो। किंगडम जो है इसकी है एनिमेलिया है। देन फाइलम जो है प्रोटोजोआ एंड सब फाइलम इसका है स्पोरोजोआ एंड क्लास इसकी है टीलोस्पोरा स्पोरिया एंड ऑर्डर इज कॉक्सीडिया एंड सब ऑर्डर जो है हिमोस्पोरेनिया एंड इसकी जीनस जो है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के जर्नल कैरेक्टर्स में क्या है कि प्लाज्मोडियम जो है वो 4 तरह का पाया जाता है। एक तो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन है प्लाज्मोडियम ओवेल एंड फेल्सिपेरम एंड मलेरी। ये जो है सारे के सारे क्या करते हैं, ह्यूमन बींग में मलेरिया जो है उसको जो मलेरिया है वो इनकी वजह से होता है। मलेरिया जो है मोस्ट कॉमन डिजीज़ है मैन की, ये हो जाता है। और पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि मलेरिया जो है वो गंदी हवा यानी बैड एयर या फिर हार्मफुल वेपर्स जो कि मार्शी लैंड में पैदा होते हैं उसकी वजह से होता है। तो बाद में जो है पता चला कि इसका असली रीज़न जो है वो क्या है। ये एक इटालियन वर्ड है जो जिसका मतलब होता है कि माला का मतलब बैड एंड एरिया का मतलब होता है एयर। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हिस्ट्री क्या है मलेरिया की। तो सबसे पहले 1860 में जो लैवरेन है एक फ्रेंच डॉक्टर, इन्होंने प्लाज्मोडियम जो है उसको ऑब्जर्व किया जो ब्लड है मलेरिया पेशेंट के उसमें। फिर जो गॉल्जी है जो एक इटालियन साइंटिस्ट है, इन्होंने 1885 में जो है प्लाज्मोडियम को जो है देखा रेड ब्लड सेल्स में ऑफ मलेरियल पेशेंट। लेकिन इसके लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला? रोनाल्ड रॉस को। उन्होंने इसको खोजा था 20 अगस्त को 1897 में जो रोनाल्ड रॉस है, इन्होंने डिस्कवर किया ऊ साइट ऑफ प्लाज्मोडियम इन द जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है उसकी क्रॉप वॉल में। इस वर्क के लिए मलेरियल का जो ये ऊ साइट है इसको खोजने के लिए इनको 1902 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। और हर साल 20 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं मलेरिया डे को, तो ये याद रखना मलेरिया डे। और इन्होंने ये जो अपने इसका जो काम है वो इंडिया में ही कंप्लीट किया था। देन नेक्स्ट है एक इटालियन प्रोफेसर है ग्रासी, इन्होंने जो है लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की उसको डिस्क्राइब किया इन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब स्ट्रक्चर क्या है इसका मलेरियल पैरासाइट का। जो इन्फेक्टिव स्टेज है मलेरियल पैरासाइट की वो होती है स्पोरोजॉइड, मतलब प्लाज्मोडियम से लेके मैन तक जो है उसे स्पोरोजॉइड ही कहते हैं हम। स्पोरोजॉइड जो है वो स्पिंडल शेप्ड होता है, जिसमें मिडिल पार्ट जो है वो फूला हुआ रहता है, सोलन रहता है, और जो इसके एंड है वो स्लाइटली पॉइंटेड रहते हैं। इसकी जो मेजरमेंट है कि 15 म्यू इसकी लेंथ है एंड 1 म्यू जो है इसकी विड्थ होती है। और ये जो है इसका एक्सटर्नली जो है ये 3 लेयर पेलिकल से कवर्ड रहता है जो कि इलास्टिक होती है इन नेचर एंड इट कंटेन्स लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होलो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है इन नेचर, और ये इसको जो है ऐसे व्रिगलिंग मूवमेंट में जो है मदद करती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन से जो है इसका मूवमेंट होता है। ये है एक स्ट्रक्चर है स्पोरोजोइड का। तो इसकी ये एपिकल कैप है, इसमें जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है पाई जाती हैं, पेयर ऑर्गेनल्स, इसमें न्यूक्लियस भी है। देन जो इसकी बाहर वाली लेयर पेलिकल एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रियन है एंड देन साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म सब में होता है सेल में, ताकि उसमें जो है बाकी ऑर्गेनल सस्पेंडेड रहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पोरोजोइड। अब ये जो है प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर ऑफ इसमें क्या होता है, जो इंटीरियर एंड है जो इसका एपिकल कैप वाला है उसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम एपिकल सकर कहते हैं। और ये एपिकल सकर जो है वो ओपन होता है इनटू नैरो सिक्रीटरी ऑर्गेनल जिसे हम रॉप्टाइट्स कहते हैं। और ये सिक्रीटरी ऑर्गन जो है वो सिक्रीट करता है साइटोलाइटिक एंजाइम, जो कि इसको हेल्प करता है टू पेनिट्रेट इनटू द जो लीवर सेल्स है, क्योंकि वहीं पे जाके जो है ये डेवलप होंगे और फिर बाद में रप्चर हो जाते हैं। और इनके रप्चर होने से जो है फीवर आता है, शिवरिंग होती है,
और ये ब्लड में जो है रिलीज़ हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये पेनिट्रेशन में जो है कौन सा एंजाइम मदद कर रहा है, इसका साइटोलाइटिक एंजाइम है। सो न्यूमरस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ स्पोरोसाइट। अब इसकी जो है लाइफ साइकिल देखते हैं हम, मेन में इसकी लाइफ साइकिल कैसे जो है चलती है। सो प्लाज्मोडियम की जो है लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं, एक तो एसेक्सुअल फेज है एंड अदर इज सेक्सुअल फेज। ये दो डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट होते हैं, यानी दोनों जो फेज़ है वो दो डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट होंगी। तो इसका जो सेक्सुअल फेज़ है वो फीमेल एनाफ्लीज में कंप्लीट होता है, और जो इसका अलैंगिक जनन वाला जो फेज़ है यानी एसेक्सुअल फेज़ जो है वो ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट होता है। तो अब ये जो फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो है ये इसका डेफिनेटिव होस्ट है और इनवर्टिब्रेट होस्ट है, जबकि ह्यूमन जो है इसका इंटरमीडिएट होस्ट या फिर वर्टिब्रेट होस्ट कहलाता है, किसका, प्लाज्मोडियम का। तो मॉस्किटो जो है ये भी एक वेक्टर की तरह काम करता है यहाँ पे, एज इट ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो मंकी जो है इसका क्या है, रिजर्वर होस्ट है। तो हमने जो है पिछली क्लास में जो पढ़ा था लिशमेनिया, उसके भी जो है रिजर्वर होस्ट थे। सो इसका भी जो है रिजर्वर होस्ट है मंकी। सो लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम की ये जो है ऑल्टरनेटली जो है चलती है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल। सो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि यहाँ ऑल्टरनेटिव चल रहा है, एक होस्ट में एसेक्सुअली ये काम कर रहा है और दूसरे में जो है ये सेक्सुअली जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इट रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल मल्टीपल फिजन कॉल्ड साइजोगोनी। तो इसकी जो एसेक्सुअल जो मल्टीप्लिकेशन है उसे हम साइजोगोनी कहते हैं, और ये लिवर सेल यानी हिपैटोसाइट्स जो है, उसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स है इरिथ्रोसाइट्स जो है ह्यूमन के, वहाँ पे ये कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल को, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सो दो स्टेजेस जो है ह्यूमन में होती हैं, एक तो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक सेल और दूसरी होती है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज एंड अदर इज इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तो ये जो है लिवर सेल्स में दो जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। द अर्लियर जनरेशन जो है इसकी वो प्री इरिथ्रोसाइटिक जनरेशन कहलाती है, और बाकी जो दूसरी जनरेशन है उसको हम एक्सो इरिथ्रोसाइटिक जनरेशन कहते हैं। यानी लिवर में दो जनरेशन प्रोड्यूस हो रही हैं, प्री एंड जो है पोस्ट वाली एक्सो इरिथ्रोसाइटिक। और उसके बाद जो है क्या होता है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज जो है वो हम देख लेते हैं। सो इसकी जो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज है स्पोरोजोइड की, वो क्या होता है कि स्पोरोजोइड जो है विच आर इन्फेक्टिव स्टेज टू मैन, ये एंटर करते हैं इसके ब्लड में। जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा उसको ये इंजेक्ट कर देगा इनसाइड द मैन, जो ब्लड में आ जाएगा विद द इन्फेक्टिव मॉस्किटो से, और हाफ एन आवर में ये स्पोरोजाइट जो है वो एंटर कर जाते हैं इनटू द हेपेटोसाइट्स, यानी हेपेटिक सेल्स जो है हमारे लिवर सेल्स में ये चले जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू ट्रोफोजोइट्स। तो ये किस में ट्रांसफॉर्म होंगे, ट्रोफोजोइट्स में। तो ये याद रखनी, इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस रहती है। सो ये ट्रोफोजोइट्स जो है वो फीड करते हैं ऑन द इन्फेक्टेड सेल्स एंड ग्रो इन साइज। उसके बाद प्लाज्मोडियम जो है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और इसकी जनरल कैरेक्टर्स वगैरह हम देख लेते हैं। सो ये है इसकी एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो कि लिवर में चल रही है, और ये प्री एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल दोनों लिवर सेल में ही चलेंगी ये। सो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ट्रोफोजोइड का वो डिवाइड हो जाता है इनटू सेवरल टाइम्स, एंड पैरासाइट जो है वो अब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइजोन्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे एंटर हुआ और उसके बाद ये ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो गया। फिर इसका जो है क्या हुआ कि सेवरल टाइम्स ये मल्टीप्लाई हुआ, एक सेल से बहुत सारा मल्टीप्लाई हुआ, और ये साइजोन्ट में जो है चेंज हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट साइजोन्ट में। सो उसके बाद जो है यहाँ पे डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, जो साइजोन्ट है उसके, और जो है लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टोजोइट्स जो है वो बन जाते हैं। यहाँ हमें दिख रहे हैं ये ब्लू कलर में जो है डॉट डॉट है इसके अंदर, ये क्रिप्टोजोइट्स जो है ये, या फिर इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन मीरोजोइट्स। ओके, फिर उसके बाद जो है ये क्या होता है, जो क्रिप्टोजोइट्स बन गए हैं लिवर सेल में, तो सेल मेम्ब्रेन जो है साइजोन की ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और उसके बाद ये जो क्रिप्टोजोइट्स हैं यहाँ से रिलीज हो जाते हैं इनटू द लिवर साइनोसॉइड्स में।
अब ये यहाँ जो है फिर ये अटैक करेंगे टू आरबीसी टू एंटर द इरिथ्रोसाइटिक साइकिल यहाँ से, और उसके अलावा जो है ये वापस जो है इन्वेड करेंगे लिवर सेल को टू प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन ऑफ मीरोजॉइड्स। सो यहाँ कुछ तो जो है इन्होंने अटैक किया आरबीसी पे, और कुछ जो है ये वापस जो है लिवर सेल को ही इन्फेक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस द सेकेंड जनरेशन। तो उसके बाद जो है अगर क्रिप्टोसाइट जो है वो लिवर सेल में वापस आ जाए और ट्रांसफॉर्म इनटू द ट्रोफोसाइट एंड फीड ऑन द इन्फेक्टेड लिवर सेल, तो जो न्यूक्लियस है ट्रोफोसाइट का वो डिवाइड होगा सेवरल टाइम्स, और पैरासाइट जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइजॉन बन जाएगा वापस। ओके फिर वापस जो है ये डिवाइड होगा इसका साइटोप्लाज्म, और ये जो है लार्ज नंबर ऑफ मेटा क्रिप्टोसाइट्स या फिर सेकेंड जनरेशन मीरोजॉइट्स जो है वो यहाँ पे बनेंगे, और ये जो है लिबरेट हो जाएंगे जब सेल जो है वॉल इसकी ब्रेक हो जाएगी साइजॉन की। सो जो मेटा क्रिप्टोजॉइट्स जो हैं सॉरी, उनको हम उनके साइज़ के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनटू बिगर मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट्स और स्मॉलर माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट्स। सो ये जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट्स है ये इन्फेक्ट करते हैं इरिथ्रोसाइट्स को टू गेट इनटू इरिथ्रोसाइटिक फेज, जबकि जो मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट्स हैं ये वापस जो है लिवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस वन मोर जनरेशन ऑफ मेटा क्रिप्टोजॉइट्स। ओके सो ये याद रखना। और उसके बाद जो ये टाइम इंटरवल है बिटवीन द इनिशियल इन्फेक्शन बाय द स्पोरोजॉइड एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द पैरासाइट इन ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड मैन, इसको हम कहते हैं प्री पेटेंट पीरियड। यानी जब एंटर हुए और उसके बाद जो है जो इसकी सिम्टम्स जो हैं पहली बार आए, उस वो जो पीरियड है उसको हम प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं। एंड दिस प्री पेटेंट पीरियड इज़ अबाउट 8 days इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सो इस पीरियड के ड्यूरिंग जो क्या होता है पैरासाइट जो है वो इंक्रीज होता है इन नंबर एंड द होस्ट डू नॉट एग्जिबिट एनी सिम्टम ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट है इरिथ्रोसाइटिक फेज। तो इरिथ्रोसाइटिक फेज को हम गोल्जी साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो गोल्जी हैं इटालियन साइंटिस्ट उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था, डिस्कवर किया था। सो जो क्रिप्टोजॉइट्स ये क्या होते हैं एंटर करते हैं इनटू द प्री इरिथ्रोसाइटिक जनरेशन or the matter cryptozoites of the exoerythrocytic generation into the erythrocyte। सो यहाँ से ये जो बिगनिंग होती है जब ये एंटर करते हैं अटैक करते हैं आरबीसी को ये सेल्स, तब ये जो है इरिथ्रोसाइटिक फेज़ की जो है शुरुआत हो जाती है। सो जैसा कि नेम है नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, तो ये जो है साइकिल किस में होगी, रेड ब्लड सेल्स में या फिर इरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमंस में। सो यहाँ पे जो मीरोजॉइट्स है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू ट्रोफोजॉइट्स, और जब ये आरबीसी में एंटर कर जाते हैं तो सेम वही ट्रोफोजॉइट्स में ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। सो जो अर्लीस्ट ट्रोफोजॉइट है इनमें एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि साइज में इंक्रीज होता है, पुशिंग द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस टू द पेरिफ्री। ये सेंट्रल वैक्यूल जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो है पेरिफ्री में पुश कर देगा। सो ये स्टेज जो है इसको हम सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं, क्योंकि एक रिंग जैसा जो है स्ट्रक्चर बन जाता है इसलिए। सो ये देखो यहाँ पे जो है क्रिप्टोजॉइट्स एंड मेटा क्रिप्टोजॉइट्स ये बर्स्ट हुए एंड देन ये जो है एंटर कर जाएंगे किसमें, रेड ब्लड सेल में, और रेड ब्लड सेल में जाके ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ट्रोफोजॉइट। एंड देन उसके बाद ये जो है सिग्नेट रिंग स्टेज आएगी, यहाँ पे रिंग जैसा ये जो है बन गया है। एंड देन अमीबॉइड स्टेज में ये जो है वो चेंज हो जाएगा, ये जो है डेवलप हो जाता है, ये डेवलप करता है एक सूडोपोडिया। इसके बाद जो है ये सिग्नेट रिंग स्टेज जो है ये सूडोपोडिया डेवलप करेगा और ये अमीबॉइड स्टेज में जो है चेंज हो जाता है। सो इस स्टेज में जो है ये फीड करता है ऑन द कंटेंट ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी में जो भी प्रेजेंट है उस पर ये फीड करेगा। सो ये जो स्टेज है एट दिस स्टेज इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट जो है वो ग्रो करेंगे ऑलमोस्ट डबल इन साइज़। तो ये डबल हो जाएंगे इन साइज़ आरबीसी जो है, और ये फिनोमेना जो है जो आरबीसी की ग्रोथ का, इसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। ओके सो ये इन्फेक्टेड आरबीसी जो है वो पीले से कलर के हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो तो सारा जो ये
पैरासाइट है इसने खा लिया है। सो माइन्यूट रेड स्टेन ग्रेन्यूल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्कूफर्स डॉट्स कहते हैं, व्हाट वी कॉल देम स्कूफनर्स डॉट, स्कूफनर्स डॉट कहेंगे, जो कि रेड स्टेन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। सो ये जो स्कूफनर्स डॉट है ये एंटीजेंस हैं जो कि एक्सक्रीट किए जाते हैं बाय द पैरासाइट। ये याद रखना है, स्कूफनर्स डॉट आर द एंटीजेंस एक्सक्रीटेड बाय द पैरासाइट। सो जो फुल्ली ग्रोन ट्रोफोसाइट है ये एंटायरली फिल कर देता है एरिथ्रोसाइट को, और फिर ये जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू द साइजोन्ट। ओके, सो ये जो है कन्वर्ट हो गया साइजोन्ट में, और ये इसका उसके बाद क्या होगा, ये जाता है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में, और न्यूक्लियस जो है इसका डिवाइड होता है बाय मल्टीपल फिजन, एंड हर एक बिट जो है न्यूक्लियस की वो सराउंडेड रहती है बाय मास ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म ए इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड। सो ये इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद जो है इनका लिब्रेशन होगा, और लिब्रेशन से जो है कुछ तो जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इनटू गेमिटोसाइट्स, और कुछ जो है वापस अटैक करेंगे आरबीसी को। सो ये जो साइकिल है इसमें ये जो पैरासाइट है ये फीड करता है जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी का, और जो इंजेस्टेड हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं उसको ग्लोबिन एंड हिमैटिन में। सो ये डाइजेस्टेड हिमैटिन जो है वो ब्राउन कलर का हीमोजोइन ग्रैन्यूल बनाता है जो कि टॉक्सिक होता है, और ये मेन कॉज है मलेरिया का, क्या, हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। सो ये आपको पीडीएफ जो है ये मिल जाएगा जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा टेलीग्राम पे, और इसमें ये जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारा दे रखा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी सुन लीजिए सिर्फ आप। सो ये जो इन्फेक्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, हीमोजोइन यहाँ पर रिलीज हो रहा है ब्लड में आफ्टर एवरी 48 आवर्स अलॉन्ग विद द मीरोजॉइड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। सो फीवर जो है एवरी थर्ड डे यहाँ पे आएगा, एंड दिस ये फीवर जो है इसे हम टर्शियरियन फीवर कहते हैं, टर्शियन फीवर, क्योंकि 48 आवर्स बाद ये रिलीज़ हो रहा है तो तीसरे दिन जो है बुखार आएगी। सो ये जो टाइम इंटरवल है बिटवीन द एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइट इनटू द बॉडी एंड ऑनसेट ऑफ डिजीज़, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और इंक्यूबेशन पीरियड जो है 10 to 14 डेज होता है इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब उसके बाद जो है गैमेटोगोनी होता है। गैमेटोगोनी में क्या कि कुछ जो मीरोजॉइट्स हैं ये कंप्लीट जो है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी साइकिल जो है कंप्लीट करने के बाद डेवलप हो जाते हैं इनटू सेक्सुअली डिफरेंशियल फॉर्म कॉल गेमिटोसाइट्स इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग साइजोन्स। तो साइजोन्स की जगह ये क्या बनाते हैं, गेमिटोसाइट्स बनाते हैं। ये जो गेमिटोसाइट्स हैं ये कहाँ चले जाते हैं, बोन मैरो में एंड स्प्लीन में जो है यहाँ पे ये बनेंगे। फॉर्मेशन जो है इनका कहाँ होगा, बोन मैरो एंड स्प्लीन में। सो फॉर्मेशन के बाद जो गेमिटोसाइट्स है ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और ये जो है दो तरह के होते हैं। पहला है मैक्रो गेमिटोसाइट्स, ये लार्ज होते हैं, एंड फीमेल गेमिटोसाइट है विद स्मॉल न्यूक्लियस, और इनका साइटोप्लाज्म जो है वो फूड मटेरियल से लोडेड रहता है। और दूसरे हैं माइक्रो गेमिटोसाइट्स, ये स्मॉल होते हैं और इनको हम मेल गेमिटोसाइट कहते हैं विद लार्ज न्यूक्लियस, और इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, और ये जो है ज़्यादा होते हैं इन नंबर कंपेयर टू द मैक्रो गेमिटोसाइट्स। सो गेमिटोसाइट्स जो है वो अनचेंज रहते हैं इन ह्यूमन ब्लड, और वो वेट करते हैं कि कब जो है मच्छर उनको काटे, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो जो है वो बाइट करे और वो वापस जो है उसके पास चले जाएँ, एंड दे रिमेन इन ह्यूमन ब्लड फॉर अबाउट अ वीक आफ्टर विच दे डीजनरेट, यानी 1 वीक तक रहेंगे और उसके बाद वो डीजनरेट हो जाएंगे, और वापस जो है इनका डेवलपमेंट होता है ऑफ द गेमिटोसाइट टू गेमीट कैन अकर ओनली इन द क्रॉप ऑफ जो फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटोज है उसके क्रॉप में जो है ये वापस डेवलप हो सकते हैं, इनकी जो सेक्सुअल फेज है वहीं पे शुरू होगी। अदरवाइज अगर तब तक 1 हफ्ते तक अगर इन्होंने नहीं काटा है तो ये डीजनरेट हो जाएंगे, मर जाएंगे। सो ये अभी हमने देखा कि लाइफ साइकिल इन मेल। अब नेक्स्ट यानी ह्यूमन में, और नेक्स्ट जो है इसकी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल इन मस्कीटो है। सो मॉस्कीटो वाली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद जो है मलेरिया और उससे जो है प्रोटेक्शन या किस तरह से जो है किया जा सकता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।